હાય એવરીવન, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટીચ યુ स्टैंडर्ड 8 हिंदी सेम 2 लेसन नंबर 7 हार की जीत. इसके पहले का पार्ट हमने पढ़ लिया वीडियो में कि एक अच्छा संत, अच्छा साधु कैसा होता है, रियल में उसकी लाइफ कैसे होती है, एक डाकू कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या खूबियाँ होती है, खामियाँ होती है. कितना भी बड़ा डाकू एक संत के पास सिर झुकाकर विनम्रता से अदब से बात करता है. इसी बात से हमें ये मालूम होता है कि समाज में जो ज्ञानियों की इज्जत होती है, जो साधुओं की इज्जत होती है, वो शारीरिक रूप से बलवान इंसानों की नहीं होती. आज भी हम समाज में एक डॉक्टर का बहुत ही आदर करते हैं. भगवान के बाद भगवान का दूसरा रूप हम डॉक्टरों को मानते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो जीवन के प्रति सकारात्मकता से जुड़ी हुई है. वो औरों को मौत के मुंह से बचाना चाहते हैं, उसका दर्द कम करना चाहते हैं, नाबूद करना चाहते हैं. सदैव समाज में पॉजिटिविटी का रुख चलता है. खड़क सिंह बहुत ही खूंखार डाकू है, लेकिन वो बाबा भारती से अदब से बात करते थे. घोड़े का प्यार उसे यहाँ तक खींच लाया. देखा भी नहीं था सुल्तान को, लेकिन जो अच्छा वो मेरा, ऐसी भावना से वश होकर वो बाबा जी से संवाद करता है. बाबा जी भी मनुष्य थे. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. संत थे लेकिन मनुष्य थे. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना हर एक को अच्छा लगता है. बाबा जी भी इससे कम नहीं थे, इससे दूर नहीं थे. घोड़े को खोलकर वो बाहर ले गए. घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा. घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लेट गया. वह डाकू था और वस्तु उसे जो पसंद आए वो उसे अपना अधिकार मानने लगा. उसके बाद बाहुबल थे, आदमी थे. जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा. सांप लेटने लगा, ईर्ष्या होने लगी. कोई बेहतरीन चीज उसकी, ये उसका वहम था, उसका मानना था. और वो कह भी गया कि बाबा जी मैं ये घोड़ा, ये सुल्तान आपके पास नहीं रहने दूंगा. बाबा भारती डर गए. अब उन्हें रात को नींद ना आती. सारी रात वो अस्तबल की रखवाली में काटने लगना. प्रति क्षण खड़क सिंह का डर उसे रहता था. परंतु कई महीने बीत गए और वो नहीं आया. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए. बाबा भारती को भी सुल्तान बहुत ही प्रिय था. वो उसे चाहते थे, वो उसके बगैर नहीं रह सकते, ऐसा उसका मानना था. खड़क सिंह कह गया कि मैं ये घोड़ा आपसे ले जाऊंगा. तब वो सावधान हो गए और पूरी रात वो घोड़े की रखवाली करते थे. थोड़े दिन बीत गए, खड़क सिंह घोड़ा लेने नहीं आया. तब बाबा असावध हो गए कि शायद ये बात उसने वैसे ही कह दी या फिर उसके डराने और धमकाने के लिए कह दी. बाबा जी के मन में से वो डर चला गया. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे.
उसी समय उनकी आंखों में एक चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े को शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। घोड़ा उसके लिए बेहद ही प्रिय था। उसका शरीर देखते, उसकी रफ्तार देखते, तब फूलों जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। वो घोड़े के प्रति लगाव में बहते जा रहे थे और वो घोड़ा उसके पास रह गया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अचानक कोई उसने पुकारने लगा। वो आदमी कंगाल था, निर्धन था, अपाहिज था। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट थे? संत थे, दया आ गई। अपाहिज था, गरीब था और वृक्ष के नीचे वो दर्द से व्याकुल दिखाई दे रहा था। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं जाना है, मुझे घोड़े पर चला लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। ये याचक साधु से प्रार्थना करता है कि मुझे 3 मील दूर जो गांव है वहाँ पे जाना है। मैं अपाहिज हूँ, अपने पैरों से नहीं चल सकता, मैं अशक्त हूँ, मैं कंगाल हूँ, पैसे खर्च कर कर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारा वहाँ कौन है? दुर्गादत्त वैद्य नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीमे धीमे चलने लगे। ठिकाना था, वहाँ उसको जाना था। अपाहिज को वैद्य का ठिकाना बताया, शायद उसका इलाज करवाना चाहता था, ऐसा बाबा भारती मानते थे। सहसा उन्होंने एक फटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ा के ले जाता है। बाबा के साथ छल हुआ, कपट हुआ। वो अपाहिज था ही नहीं। बाबा को दया आ गई, करुणा आ गई। उसने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और खुद नीचे उतरकर उसकी लगाम खींचने लगे। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो लगाम उसके हाथ से छूट गई और वो अपाहिज तनकर अच्छे से घोड़े पर बैठ गया। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, अपने असली रूप में आ गया। उसने लगाम थाम ली, घोड़ा दौड़ाने लगा। तब जाकर बाबा स्वामी को पता चला कि ये अपाहिज नहीं है, ये कंगाल नहीं है, ये डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती ने कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चाताप कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जहरा ठहर जाओ। सहसा ये घटना हुई, इसलिए बाबा थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गए। सोचने का उसे मौका नहीं मिला। फिर पूरा बल लगाकर सोचकर उसने उस खड़क सिंह को आवाज दी कि ठहरो। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। घोड़ा डाकू को भी पसंद था। घोड़े की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा कि मैं घोड़ा नहीं देने वाला आपको, दूसरा कोई बात है तो बताओ, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर जाए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे कोई बकरा कसाई की ओर देखता हो। मरने की अंतिम घड़ी में जो बकरा लाचारीवश, करुणावश, बेबसतावश देखता है, ऐसी ही लाचारी बाबा भारती को आ गई और ऐसी निगाहों से उसने देखा कि जैसे कोई बकरा कसाई को देखता है।
फिर कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं वापस लेने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, मैं केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा स्वामी ने प्रार्थना के स्वर में उसने कहा, मेरी एक बात मान लो, उसका अस्वीकार मत करना, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रार्थना का अस्वीकार मत करना, वरना मेरा मन टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह को भी एक घोड़ा बेहद पसंद आ गया। वो संत का आदर करते हुए कहता है कि बाबा जी कुछ भी बात बताओ, मैं करूंगा, लेकिन ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम भी मत लो, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। बाबा जी कहते हैं कि घोड़ा भूल जाओ, मैं घोड़ा नहीं चाहता, मुझे घोड़े से कुछ लगाव नहीं रहा, लेकिन ये घटना हुई वो किसी और को मत बताना, किसी और के सामने ये घटना मत प्रकट करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है। उसे क्या प्रयोजन है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में ना आया। हारकर अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? प्रयोजन वो नहीं समझ पाया। बहुत भेजा मारा, बहुत विचार किए और बाबा जी के चेहरे को देखते हुए बोला कि बाबा जी इससे, इस बात से, इस घटना से आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर पता चल गया कि ये किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर मुंह मोड़ लिया, जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं है। बाबा भारती ने कहा कि तुम डाकू के भेष में आते तो मुझसे ये घोड़ा न ले जा पाते, लेकिन तुम गरीब के भेष में आए, तुम अपाहिज के भेष में आए। लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो समाज में से गरीब का पर जो विश्वास होता है, अपाहिज पर जो करुणा होती है, वो उठ जाएगी। कोई गरीब का विश्वास नहीं का, कोई गरीब की दया नहीं खाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि समाज इस घटना से बिगड़े। गरीब और अपाहिज जो अच्छे, वो सही में है गरीब और अपाहिज। तू तो गरीब और अपाहिज हो ही नहीं, लेकिन जो वास्तव में गरीब और अपाहिज है, उससे तुम्हारे कारण ये घृणा न भुगतनी पड़े। और सुल्तान की तरफ उसने देखा भी नहीं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह की कानों में गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव से है। जिस घोड़े से प्रेम था और उससे देखकर उसका मुंह फूल की तरह खिल जाता था, वो कहते भी थे कि मैं इसके बिना न रह सकूंगा। उसकी रखवाली के लिए कई रात सोए भी नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल रे ख्याल था कि गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं है, देवता है। घोड़े के लिए अपना सब कुछ वो छोड़कर, प्रभु भक्ति छोड़कर वो रखवाली करते थे। वो घोड़े के बिना नहीं रह सकते थे, फिर भी उसने घोड़ा छोड़ दिया गरीबों के लिए। ये मनुष्य मनुष्य नहीं है, देवता है। और जो वास्तव में गरीब है वो समाज में परेशान न हो, हैरान न हो, इसीलिए ये घटना पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं ये मनुष्य देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे।
थोड़ी दूर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय यहाँ बाबा भारती पहरा दे दिया। अंदर मंदिर में सन्नाटा था, यानी कि प्रभु भक्ति नहीं हो रही थी। खड़क सिंह खुद घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, बल्कि चलता चलता आया और वो फाटक खुला पड़ा था जो पहले दिन बाबा स्वामी केवल यहाँ पहरा देते थे। सब कुछ एक दिन में चेंज हो गया। परंतु आज किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद किया। उसी समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। संत ने एक ही सेंटेंस में उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। अब बाबा भारती को भी कुछ डर नहीं था। कोई चोरी या कोई डकैती का डर नहीं था। वो आराम से कई दिनों के थके हुए अपनी निंद्रा के शरण में थे। सुल्तान को उसकी जगह पर ले गए खड़क सिंह, उसे बांध दिया और नेकी के आंसू इसके आंख में से निकल आए। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत रहा था। चौथा प्रहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांवों ने मन भर दिया और वे वहीं रुक गए। अगले ही दिन घटना हुई थी। सारी रात वो चौकी किया करते थे। नियत समय पर वे उठे भी, स्नान भी किया और घोड़ा देखने के लिए, अपना प्रिय पात्र देखने के लिए वो गए। फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि ये तो सपना है, यहाँ सुल्तान नहीं होगा, क्योंकि सुल्तान को खड़क सिंह ले गया है, बड़ चोरी से हो गया है। और उसके पांव यहीं के यहीं रुक जाते हैं। घोड़े ने अपने स्वामी की पांव की चाप देकर पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। स्वामी को पता भी नहीं था, सुल्तान तो सोता नहीं, जगता था। अपने स्वामी की आहट से वो हिनहिनाने लगा, उसको अपने प्रति खींचने लगा, बुलाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए अपने पुत्र को मिलता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वो संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अपना घोड़ा उसे मिल गया। घोड़ा मिलने से ज्यादा उसके चेहरे पर खुशी इस बात थी, उसके मन में प्रसन्नता इस बात की थी कि डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया। अब समाज में कोई गरीब किसी के द्वारा परेशान नहीं होंगे। कोई गरीब पर विश्वास न करे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। उसका इसे आत्मसंतोष था। देखिए किस तरह अच्छाई बुराई पर जीत कर लेती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अच्छाई के सामने बहुत छोटी है, बहुत क्षुल्लक है, बहुत हल्की है। इसलिए हमेशा खुद को अच्छा बना के रखो। खुद को बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद को सच्चा बना के रखो। दुनिया आपकी अच्छाई की कदर करेगी और सारे विश्व में, सारे संसार में, सारी दुनिया में अच्छाई, सच्चाई और शांति बने रहेगी। न किसी प्रकार का झगड़ा,
न किसी प्रकार की हाथापाई, फिर भी अच्छाई ने बुराई पर विजय कर ही ली। ये असर है अच्छाई का। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, अच्छाई अच्छाई ही रहेंगी और अंत में अच्छाई का ही जीत होता है, विजय होता है। ये लेसन ये यहीं पर समाप्त होता है। टोटल 2 वीडियोस में हमने ये लेसन पढ़ा। बहुत अच्छा लेसन लगा, मुझे खुद पसंद आया। मुझे खुशी हुई कि मैं आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ा पाई। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो इन न्यू लेसन। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ।